हमें दो पाई चार्ट्स गिवन थे, एक में था 2002 का डेटा गिवन, एक में 2003 का डेटा गिवन, और हमें गिवन था मार्केट शेयर ऑफ डिटर्जेंट मार्केट ऑन वैल्यू बेसिस। ठीक है, 5 कंपनीज थी, हेंकल, पीएनजी, निरमा, एचएल एंड अदर्स। 2002 में टोटल मार्केट कितनी थी? 150 करोड़, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में दी गई है कि कौन सी कंपनी का कितना परसेंटेज शेयर है। 2003 में टोटल मार्केट थी 375 करोड़, जिसका अगर फर्दर ब्रेकअप हमें पाई चार्ट में गिवन है। तो पहले मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट किया, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसी ग्राफ के ऊपर होंगे, बार बार हम क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर पाई चार्ट पे आएंगे, वैल्यूज कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, सेम वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स हमें काउंट करना पड़ेगा, टाइम वेस्टेज। पहले हमने क्या किया, उसको टेबुलर फॉर्म में लिया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं टेबल में सबसे इजी है, वैल्यूज पिक करो, सॉल्व करो, खत्म। ठीक है, अब हेंकल का शेयर कितना था? 15% ऑफ द टोटल मार्केट। अब ये चीजें मेरे को ऐसे नहीं निकाल के दिखानी पड़ेगी। 15% ऑफ टोटल मार्केट, ये यहां से कट गया, 3 2 45 by 2 22.5। अब ये चीज अवॉइड करने के लिए हम करते हैं स्पीड मैथ्स। 15% निकालना है ना, 150 का 10% 15, 5% 10 का हाफ, तो 15 कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर दो। पीएनजी कितना था? 25%। अब 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। परसेंटेज में पढ़ाया था 1/4। यस सर। 150 1/4 क्या होता है? हाफ का हाफ, 150 का हाफ, 75 उसका हाफ। 37। ठीक है, निर्मा कितना था? 20%। अगर 10% 15 है तो 20% कितना होगा? 15 का डबल। ये था 30%, 15 का ट्रिपल 45। ये था 10%, 15। सिमिलर वे से हमने 2003 की वैल्यूज कन्वर्ट। यहां तक क्लियर था? पहला क्वेश्चन था टोटल मार्केट 2002 से लेके 2003 तक कितनी ग्रो की, कितनी इंक्रीज हुई। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये थी फाइनल वैल्यू, ये थी इनिशियल, माइनस किया, डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, आंसर आया 150। वो निकाल के दिखाया था। $375 माइनस 150 कितना आएगा? 225 अपॉन इनिशियल इनटू 100। 25 की टेबल पे कट करो, 100 को छोड़ दो। 25 9 जा 25, 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3/2 कितना होता है? 2/2 कितना होता है? 2/2 100%। तो 3/2 है, यानी कि 1/2 एक्स्ट्रा। 1/2 मतलब 50% एक्स्ट्रा 100% से कितना हो गया? 150। या फिर सिंपली कर लो 50 into 3 क्लियर। सेकंड क्वेश्चन था कौन सी कंपनी ने मिनिमम ग्रोथ रिकॉर्ड की है, मतलब किस कंपनी की ग्रोथ सबसे कम हुई है। ग्रोथ का मतलब चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमें बताना था कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने सबसे कम ग्रो किया। देख के आपको समझ आ रहा है? 22 से 75, 37 to 75, 30 56, 45 150, 15 80, किसने सबसे कम ग्रो किया? अदर्स। सिर्फ 3.75 करोड़ की इसकी ग्रोथ हुई है, बाकी सभी इससे ज्यादा ग्रो की है। तो आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का? अदर्स। थर्ड क्वेश्चन था एचएनएल की ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अगेन फाइनल, क्योंकि ग्रोथ रेट इसका निकालना तो ये फाइनल वैल्यू है, ये है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 233.3। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? What is the ratio of sales of PNG in the year 2003 to its sale in year 2002? बताओ आंसर। मैं भी कैसे सर क्वेश्चन 5:1 आ सकता है कुछ 2:1। पीएनजी के रेशियो निकालनी है 2003 से 2002, यानी कि हमें कट क्या करना है? 75 रेशियो 37.5, और 75 इसका डबल होता है, तो क्या होगा? 2:1, 1:2 नहीं। ऑप्शन में दोनों होंगे, 1:2 भी होगा, 2:1 भी होगा। हमें 2003 से 2002 की रेशियो बतानी है, दैट्स 2:1। क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 2002 में अगर अब जो कंपनी की सेल हुई उसमें 10% ज्यादा हो जाए तो कितना इंक्रीज होगा? हर कंपनी की सेल में ओवरऑल सेल। क्वेश्चन रीड कर देगा। Is the sales value of all the companies All the in companies, 2002? हाँ जी। All the companies 2002 would have been increased by higher than 10%. 10%, then the detergent market would have been larger by how much value?
क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है 2002 में जितनी भी कंपनीज हैं, अगर सबकी सेल को हम 10% इंक्रीज कर दें, 10% बढ़ा दें, तो उसका पूरी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पूरी मार्केट कितनी हमें बढ़ेगी। अब आप सभी के पास 10-10 रुपए थे, मान लो मैंने सभी को 1-1 रुपए और दे दिया, ओवरऑल क्या हुआ? 10 एवरेज की बात नहीं, परसेंटेज की बात होती है। चलो छोटी एग्जांपल लेते हैं, ये 4 लड़कियां बैठी हैं आगे, चारों को मैंने पहले 100-100 रुपए दिए, ठीक है। अब इनके पास 100 रुपए है, ठीक है। सभी को मैंने क्या किया, 40-40 रुपए और दे दिए, ठीक है। तो हर एक का कितना कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 40-40, उसको 40 दिए, उसका भी 40% और हो गया, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। ओवरऑल मार्केट कितनी होगी अब, जहां पहले 400 रुपए दिए थे, अब मैंने 40-40 और दिए, 160 और दे दिए, टोटल कितना हो गया 560। तो मार्केट भी कितनी इंक्रीज हुई है, 40%, क्योंकि 560 है ना, 160 इंक्रीज हुआ, 160 इज 40% ऑफ 400। तो अगर मैंने सभी को 40% दिया, मार्केट भी कितनी इंक्रीज होगी, 40%। सेम चीज यहाँ पे है, अगर आप इन सभी वैल्यूज को 10-10% इंक्रीज करोगे, अब पेपर में क्या होगा, हम टाइम वेस्ट करने बैठेंगे, पहले इसका 10% निकाल लेंगे, फिर इसका 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 सभी को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे जो पहले आ रहा था और जो बाद में मार्केट आ रही है फर्क कितना है, निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर सभी चीजों को 10-10% इंक्रीज करोगे, ये भी 10% से इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इसके सब पार्ट है। क्लियर है, मेरी 10 कंपनी है, ठीक है, हर कंपनी मेरी 10-10% से ग्रो करगी, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, 10% ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा इसका 15 करोड़, क्योंकि 10% से ग्रो की है, 150 का 10% इज 15 करोड़। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In 2004, if each company increases its shares by value by 10%, then what is the percentage growth of present market? क्या होगा, अब 2004 तो ग्राफ में नहीं है, अब वो कह रहा है अगर 2004 में सारी कंपनीज को हम 10-10% क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ओवरऑल कितना ग्रो होगा। अब डेफिनेटली बात है, ग्रोथ किस पे करते हैं, प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। मतलब अगर 2003 की सारी वैल्यूज को मैं 10-10% बढ़ा दूं, क्या होने वाला है, ओवरऑल भी 10% ही बढ़ेगा। अभी हम वही बात करके हटे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10%। क्लियर है, नहीं क्लियर पूछ लो, क्लियर सभी को। अब एक पाई चार्ट आप खुद करोगे पूरा सॉल्व, देन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट, सेविंग वाला, देख रहे हो सभी को। नेक्स्ट पाई चार्ट सॉल्व करो, उसके साथ क्वेश्चन भी है, उसके 4 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन है। क्लियर है, 2 स्लाइड में एक पे पाई चार्ट गिवन है, दूसरे में उसके 5 क्वेश्चन गिवन है। सभी ट्राई करो, जो मन में आता है, जैसे समझ आता है करो, देन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, पाई चार्ट जब स्टार्ट करना है ना, अब ये मैंने डेटा सॉल्व कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले रीड किए, मेरे को समझ आ गया, बार बार रीड करना पड़ेगा। पाई चार्ट देख के, पाई चार्ट में ज्यादा कुछ ना समझ आने वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है, कुछ एक्सपेंस दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, क्वेश्चंस को एक बार ऊपर ऊपर से देखो, मैं नहीं कह रहा पूरा डीपली रीड करो, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बनाने की जरूरत है या नहीं, ये टाइम वेस्ट है। कई बार ये भी टाइम वेस्ट होता है, हम बनाने बैठ जाते हैं, जरूरत होती है, ठीक है, वो आपने डिसाइड करना है। देखो एक बार करते हैं डिस्कस। कोशिश करना कैलकुलेशन जितनी मैनुअल खुद कर पाओ, कैलकुलेटर मत यूज करना कोई भी, ठीक है। बहुत नीचे पहुंच गया ये वाला, और ये इसके क्वेश्चन इसको ना लैंडस्केप मोड में डाल दो, फोन को पढ़ना इजी नहीं हो जाएगा। रोटेशन ऑन कर लो फोन को, सभी के लिए है, क्यों तंग हो रहा है, लैंडस्केप मोड पे कर ले, जो एक साथ देखने हैं उसमें दिमाग लगा, पाई चार्ट में है कि 4 वैल्यूज में लिख दे कितना कितना परसेंट। तुम हार्ड वर्क तो करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क ही करो। चलो ठीक,
अच्छा गिवन क्या है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज हाउ अ पर्सनस मंथली सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंसेस हेड। एक पर्सन की मंथली सैलरी का क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि अपनी सैलरी का कितना परसेंट को कहां पे खर्च करता है। क्लियर है? बट एक चीज बताओ, क्या उसकी मंथली सैलरी गिवन है? बट अगर क्वेश्चन पहले रीड किए होंगे समझ आ जाएगा क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो सभी? फिर बताते हैं कैसे। और इसको पहले ही ना वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट मत करने बैठ जाना, टेबल में मत बैठ जाना, क्योंकि मंथली सैलरी चार्ट में गिवन नहीं है, हर क्वेश्चन में गिवन है। अब हो सकता है हर क्वेश्चन में मंथली सैलरी डिफरेंट कर दे वो, तो हर बार वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, तो इस बार टेबल नहीं बनाने की जरूरत। क्लियर? टेबल में बैठ के उसने अगले क्वेश्चन में बोल दिया सैलरी 5000 की जगह 8000 होगी, फिर टेबल में बैठ जाओगे। अगले क्वेश्चन में बोल दिया 10000 होगी सैलरी, फिर टेबल बनाने बैठ जाओगे। टेबल की जरूरत नहीं है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? हो गया? चलो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन से कम कर लें, हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, उसने बोला फॉर अ पर्सन हुज मंथली सैलरी इज 5000। और स्लो करते हैं, एक आदमी है जिसकी सैलरी कितनी है, 5000 रुपए। वो कहता कितनी आइटम्स ऐसी हैं जिसपे उसने 1000 रुपए से ज्यादा खर्च किया। ठीक है, अब कौन कौन ऐसा है जिसने पहले निकाला, इसको सभी को डिवाइड किया, 15% कितना होगा, 10% कितना होगा, फिर चेक किया 1000 से ज्यादा कितनी कितनी है, कौन कौन है? टेबल बनाया ना, जरूरत थी। हमें बताना है 1000 से ज्यादा खर्चा कितनी आइटम्स पे किया। सिंपल सी बात है, 1000 5000 का कितना प्रतिशत होता है? 20%। 1000 अपॉन 5000 1/5 दैट इज 20%। तो सिंपली ग्राफ में ये देख के बता दो कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 20% से ज्यादा है। कौन कौन है? 23 सेविंग है और 1000। सिर्फ दो ही वैल्यूज ऐसी हैं ना जो 20% से ज्यादा है। 1000 अगर 20% है 5000 का, तो जो 20 से ज्यादा है वो 1000 से भी ज्यादा होंगी। सॉल्व करने की जरूरत थी? खत्म फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, फिर सैलरी कितनी है? 5000। तो कह रहा है अगर सैलरी 5000 है तो उसने 1500 रुपए किस चीज पे खर्च किए बताओ। अब 1500 रुपए में को बताओ 5000 का कितना प्रतिशत होंगे? 5000 का 10%, 500। 1000 कितना हो गया? 20%। 1500 कितना हो गया? 30%। तो 30% से किस पे स्पेंड किया? 1000 पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें को बताओ, पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ रही है? तभी मैं कह रहा हूँ हम लिखने बैठ जाते हैं, ये चीजें विद द टाइम समझ आएगी किस टाइप के डेटा को किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने पहले कहा था अप्रॉक्सीमेट, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनुअल सेविंग फॉर अ पर्सन विद मंथली सैलरी। अब एक बंदे की सैलरी है 5000, उसकी एक साल की सेविंग बतानी है। अब सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे उस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ में सेविंग डायरेक्टली गिवन है। सेविंग कितनी है उसकी? 23%। अब 5000 का 23% कितना होगा? अब ये कैसे निकालना है? सबसे पहले 20% निकालने के कितना आएगा? 5000 का 10% 500, 20% 1000। इस 1000 को साइड पे रख दो, बचा कितना? 3%। 5000 का 1% 50, 2% 100, 3% 150। तो 1000 प्लस 150 1150। अब 1150 क्या उसकी सेविंग? क्या आंसर ये होगा? नो। रीजन बीइंग क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने एनुअल सेविंग पूछा है, एक साल की सेविंग, और 1150 क्या है? एक महीने की सेविंग। इनटू क्या करेंगे? 12। अब जैसे 1150 इंटू 12 करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास। 1150 आंसर हो सकता है? नो। क्या 12000 आंसर हो सकता है? नो। बचे क्या? 14300 और 13800। खुद सोचो क्या होगा? 13800। 1150 इंटू 10 11500, उसी में 2200 के आसपास ऐड करना। ठीक है ना? क्लियर है? नहीं क्लियर पूछ लो, मैं वर्बली इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपको समझ आए, बट स्लो कर रहा हूं सो दैट आप लिख भी पाओ साथ में। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट है? एक महीने की उसकी सेविंग कितनी है? 23%।
23% समझ आ गया कैसे निकाला 1150। अब अगर एक महीने में वो 1150 रुपए बचाता है, एक साल में कितने बचाएगा? साल में 12 महीने होते हैं, 1150 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द पाई चार्ट बाय अ सेक्टर रिप्रेजेंटेड एक्सपेंस ऑन पेट्रोल? पेट्रोल कितना है? 10%. तो एंगल में कितना होगा? 10% ऑफ 360। कन्वर्ट क्यों करना है? अगर पेट्रोल 10% है रहेगा तो 10% ही ना। अब डिग्रीज में 10% कितना होगा? वो 360 है, तो 360 का 10% खत्म। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते थे? 18/5. कितना है? 36. कहने की जरूरत नहीं थी, जो चीज 10% है रहेगी तो 10% ही ना। तो डिग्री में है तो 360 का 10% निकाल दो, 36। बेसिकली 10% का मतलब 110। वो जितना भी टोटल है, टोटल में से 10 में से एक पार्ट है, ठीक है। अब अगर 360 को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, कितने कितने के बनेंगे? 36 36 36 36 और एक पार्ट कितना है? 36 आंसर। क्लियर? किसी को डाउट? नेक्स्ट, What is the total annual expenditure of a person on entertainment and petrol? दोनों का अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे पाई चार्ट का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। अब उसने बोला एंटरटेनमेंट और पेट्रोल में। एंटरटेनमेंट कितना है? 15%। पेट्रोल कितना है? 10%। मिलके कितना हो गया? 25. सैलरी कितनी उसकी? 8,000. अब 8,000 का 25% यानी कि 1/4। 1/4 कितना होगा? 8,000 का। 8,000 का चौथा हिस्सा 2,000। यहाँ तक सभी को क्लियर है? वो 2,000 एक महीने में बचा रहा है, सॉरी खर्च कर रहा है। साल में कितना करेगा? 12 कर दो, 24,000। तो जरूरत पड़ी किसी चीज की हमें? कैलकुलेटर की किसी चीज की नहीं। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था इसलिए आराम से हो गया। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से हो जाएगा। मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कॉपी यूज करो, पेन यूज करो, कैलकुलेशंस करो, सो दैट एक्यूरेसी इंश्योर कर पाओ। बट विद द प्रैक्टिस आपकी स्पीड अपने आप बनेगी। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन में? डेटा को इंटरप्रेट करना। जैसे 1150 के लिए आंसर कर दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कितना टाइम लगेगा एनुअल सेविंग पढ़ने में? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ आ रहा 3 बार पढ़ो उसी क्वेश्चन को, टाइम की परवाह नहीं है। गलत करने से अच्छा है 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा, सही तो होगा ना? ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, स्पीड तो बना लोगे बट एक्यूरेसी नहीं बन पाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रेट करना, आपको वहां फिर आके इंफॉर्मेशन देता है। पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन एक बार समझ आ गया आंसर तो निकल ही आएगा। और जब तक क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, कुछ भी करोगे चांसेस बहुत होंगे एरर के। क्लियर? फिर अगला पाई चार्ट, अगला पाई चार्ट कौन सा है? ब्रेकअप ऑफ मंथली इनकम। और इस बार मंथली इनकम गिवन है कितनी? 47,000। दूसरी चीज, डेटा किसमें गिवन है? डिग्रीज में। इस चीज का ध्यान रखना, ट्राई करो। अब डिग्रीज है, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, बेटर हम लिख के करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्यों करना है कन्वर्ट? सारी डिग्रीज को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने में टाइम लगाओगे? जरूरत है उसकी? ट्राई करो, देन करता हूँ उसमें। किसी को सॉल्व करते रहें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकता है, ठीक है। ग्राफ को रीड करो, किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई माइनर सा डाउट है पूछो, ट्राई करो पूछो।
ग्रीन है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ये ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लू है, फिर बीच में ये होगा, ठीक है, OD में 72.6 और दिस है 82 वहां से नहीं है। What percentage of the total? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सबने ट्राई कर लिया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन सबने ट्राई किया, आंसर नहीं हुआ 30। देखो अब ये क्वेश्चन है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कैसे करनी है। ऑप्शंस है ना, हमें पूछा गया है फूडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों मिलके टोटल का कितना परसेंटेज है। डेटा डिग्री में है, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फूडिंग कितना है 72.6 डिग्री, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ऐड करके कितना मिल जाएगा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमें बताना है 127.4 डिग्री। अब या तो पहले 45,000 का अमाउंट निकाल लें, ये 45,000 का कितना बनेगा, फिर 45,000 के विद रिस्पेक्ट टू कितना परसेंटेज है, जरूरत नहीं है। 127.4 डिग्री हमें बताना है टोटल का कितना परसेंटेज है। डिग्रीज में टोटल कितना होता है, बेस में भी डिग्री रख दो इनटू 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। क्लियर। अब ये भी कैलकुलेशन टफ है, कैसे करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं 30.97 35 और 45। ऑप्शन कोई भी नजदीक है, ऑलमोस्ट सही कह सकते हो 31 32 है ना, और उससे नजदीक तो कोई नहीं है। 127.4 कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर मैं इसको लिख दूं 120/360, अब इजी है क्योंकि ये दोनों 12 के मल्टीपल है। ठीक है, मेरे को पता 0 से 0 कटेगा, ये आएगा 1/3। आंसर 33.33। 33.33 तब होता है जब यहाँ पे 120 है, यहाँ पे क्या है, तो आंसर मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन 33.33। क्या होगा, आगे समझ बुद्धि, कैलकुलेशन करने जाता टाइम लगता है, जरूरत ही नहीं। ठीक है, राउंड ऑफ करके उस वैल्यू तक ले आओ जिससे कि आपको कैलकुलेशन करनी इजी रहे। बट पहले ऑप्शंस देखने हैं, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो ये हरकत करनी है, ऑप्शन बहुत पास है फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ना तो मेरे को 45,000 की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ना ही मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगर डिग्रीज में है तो बेस 360 हो जाएगा, परसेंटेज में तो बेस 100 रहेगा। क्लियर, तो डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो टाइम वेस्टेज होता है। पहले सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करो, फिर परसेंटेज के ऊपर फिर से कैलकुलेशंस करो, टाइम वेस्टेज। क्लियर, और सीसैट में इतना लेवल नहीं है डीआई का कि बहुत ज्यादा टफ आए, बेसिक आएंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये चीज देखनी है। और अगर एक सेट आया मैथ्स में तो ये आपके लिए बोनस होगा। ये जिसको मैथ से डर भी लगता है ना, ये इजीली एस कर सकता है, कुछ है ही नहीं। बेसिक ऑफ परसेंटेज, बेसिक्स ऑफ रेशियो लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। करो बाकी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है पूछ लो। इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन है by what percentage the amount saved is more than that of the amount spent on miscellaneous. saved कितनी है 98.6. miscellaneous कितनी है 82. डिफरेंस miscellaneous saving से कितनी ज्यादा है 16.6. ओके अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे न्यूमरेटर में क्या आएगा दोनों का डिफरेंस दैट इज 16.6. डिनोमिनेटर में क्या आएगा 82 इनटू 100. इजी कैसे करेंगे अगर मल्टीपल्स पता होंगे टेबल्स आते होंगे 16 into 5 80. तो ऊपर 16.6 को 16 लिख दो 82 को 80 लिख दो एग्जैक्टली कितना आ गया 1/5. 1/5 इज 20%. Answer must be closer to 20%. Options है 20. देखो ज्यादा फर्क क्यों नहीं आएगा इस बार हमें पता है मिसलेनियस कितना है 82 डिग्री सेव कितना है 98. यही करना है जो मिसलेनियस सेव्ड है वो मिसलेनियस से कितना ज्यादा है डिफरेंस किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है मिसलेनियस से कितना ज्यादा है इनटू 100. ठीक है ऊपर है 16.6 नीचे है 82 इनटू 100. अब यहां से राउंड ऑफ किया यहां से मैंने 0.6 उड़ा दिया 16 यहां से 2 उड़ा दिया 80 इनटू 100 दैट इज 1/5 20%. बट यहां पे हमने 0.6 और 0.2 को नेग्लेक्ट भी किया है 20 के आसपास ही रहेगा ज्यादा फर्क नहीं डालने वाला क्योंकि यहां से भी अगर कुछ उठाया तो यहां से भी उठाया ठीक है ना. तो ऑप्शंस क्या हैं 22 नहीं होगा ज्यादा है 20.24 आंसर होगा 21.87. ज्यादा है इतना फर्क है क्योंकि 80 का 1% इज 8 इतना तो हमने फर्क नहीं डाला सॉरी 0.8 इतना फर्क तो हमने डाला भी नहीं है 0.6 ऊपर बेस में उड़ाया और ऑप्शन क्या है 25.96. ये तो वैसे ही नहीं है ठीक है आंसर क्या होगा 20.24 क्लियर नहीं भी आंसर मिल रहा चेक करने के लिए इसको चेक कर लो कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा वेरीफाई करना भी है ना इन दो ऑप्शन में से इसको वेरीफाई कर लो बाकी तो है ही क्लियर है. अगला क्वेश्चन क्या है The total amount spent on housing and fooding together is what percent of total amount saved and spent on electricity? हाउसिंग एंड फूडिंग कितना है पिछले क्वेश्चन में किया था अभी Housing 36.2. और फूडिंग 72.6. 72.6. एंड सेव द इलेक्ट्रिसिटी कितना है 98.6. प्लस 15.8. कितने बनेगा अब हमें बताना है ये दोनों मिलके इन दोनों को मिलके उसका कितना परसेंटेज है बेसिकली 108.8 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 114.4. ये समझ आया सभी को पहले क्वेश्चन को समझो हाउसिंग और फूडिंग मिलके कितना परसेंटेज है सेविंग और इलेक्ट्रिसिटी मिलके क्लियर. अब हमें बताना 108.8 114.4 का कितना परसेंटेज है. अब आपको एक चीज देख के समझ आनी चाहिए 114.4 का 10% 11 के आसपास तो क्या ये वैल्यू इससे 11 कम है नहीं तो मतलब ये जो वैल्यू है इसका 90% से तो ज्यादा ही है. ऑप्शंस क्या है 90%. 90 है 92.67. और 95.10. 85. अब हमको पता है ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता ठीक है कैसे 95 हो तो अब इन दोनों में फर्क कितना है अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास ये 109 हो गया Yes, sir, 5. 5.5 लगा दे ठीक है 5.5 के आसपास का फर्क है ठीक है. अब इसका 10% कितना था 11 और फर्क है उससे आधे का यानी कि 5% के आसपास का फर्क है तो क्या 92 हो सकता है No, फर्क तो sir. 5% के आसपास का है ना तो आंसर क्या होगा 95. ठीक है. ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी मुझे बता प्रैक्टिस मैंने भी फर्स्ट टाइम क्यों कैसे नहीं करता था मैं भी आप जैसे ही था मैं उसको भी बस था हर चीज को लिख के पॉइंट्स पे लिख के 100 लगा लगा करते थे तो हमें भी चीजें सिखाई गई प्रैक्टिस की समझ आनी शुरू
तब हम भी कहते हैं टीचर पेपर में क्या कर जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। बट अब समझ आता है जब आप एग्जाम में क्लियर होते हो, चीज़ें आपको समझ आती हैं कि टीचर क्यों बोलता है। आप नहीं करोगे इसका मतलब नहीं बाकी भी नहीं करेंगे, जो करेगा वो क्लियर करेगा, सिंपल सा मैटर है। सीसेट में थोड़ा इस चीज़ का रिलीफ है कि सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है, क्वालिफाइंग है। ना तो मार्क्स ऐड होने हैं कि हमें ये दौड़ लगी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, फटाफट स्पीड बढ़ाएं, ना तो हमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने का, कट ऑफ बहुत सही जाने वाली फिक्स है, ठीक है ना। ये तो होता है बाकी पेपर्स में, पेपर के लेवल पे डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा, या नंबर ऑफ एप्लीकेंट डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। सीसेट में ऐसा नहीं है, पेपर जैसा मर्जी है, क्वालिफाइंग ही रहना और 130 रहना, क्लियर। तो इस चीज़ के एडवांटेज आते हैं, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आई एम श्योर सिर्फ यूपीएससी पे तो रुकोगे नहीं, तैयारी कर रहे हो अच्छे से, पेपर तो बाकी भी दोगे, बीपीएससी भी दोगे, एसएससी भी दोगे, है ना, सभी देंगे, ऑब्वियस रीजन है, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं यूपीएससी दे रहे हैं तो एक्साइज की पोस्टें निकलेंगी, हम पेपर नहीं भरेंगे, सिलेबस सेम है फिर भी नहीं हम भरेंगे, भरेंगे ना सभी, सभी को होगा, वो निकल गया वो भी बेटर है, ठीक है। और एसएससी का पेपर बहुत ईजी होता है निकालना, मैं लिख के देता हूँ, एसएससी का प्री निकालना बहुत ईजी है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। रीजन भी 25 क्वेश्चन जीके के, बहुत बेसिक जीके, लूसेंट की किताब उठा लो उसी में से पेपर, और करंट अफेयर बेसिक बेसिक से आ जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 जीके। 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ अराउंड जाती है 130 135 के आसपास, बहुत तो पेपर इजी आ रही है 140 चली जाएगी, बट वो पेपर क्या होते हैं क्वालिफाइंग नहीं होते, उसके मार्क्स ऐड क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता। अब ऐड होने हैं जितने ले जाओ उतने कम, क्वालिफाई तो कर जाओगे 140 पे, एट द अगर सभी ऐड अप करके मार्क्स नहीं बन पाए तो रहेगा। और बैंकिंग के अगर पेपर की बात करें, है ना किसी का बैंकिंग में इंटरेस्ट, बैंकिंग पेपर भी देने एसबी पीओ निकलता है, आईबीपीएस निकलता है, क्लर्क निकलता है और पीओ 2 निकलते हैं, पेपर दिया होगा अभी आना है सितंबर में ही। ओके। तो पहली चीज पंजाब से कोटा, पंजाब से भरा हुआ पेपर, पंजाब के ही ना, पंजाब की कट ऑफ बहुत सही जाती है सरप्राइजिंगली। बैंक पीओ के एग्जाम में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है पंजाब में, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे पास। हिमाचल की कट ऑफ बहुत फर्क होता है, हिमाचल की कट ऑफ 50 आ रही है ना, पंजाब की जा रही है 60+, सेम पेपर की कट ऑफ, सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, सेम कैटेगरी के लिए, क्योंकि स्टेट टू स्टेट निकलती है वैकेंसीज, कट ऑफ फर्क पड़ जाता है। पंजाब में जाती है क्योंकि पंजाब में नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पंजाबी होती है, पता नहीं क्यों बट होनी है। अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है, पंजाब अच्छा कर रहा है। तो उसका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है बैंकिंग का बहुत ईजी है, मेरे को 2 रात पहले आप आ जाओ, मैं पेपर बता दूंगा ये क्वेश्चन आने हैं और पक्के आने हैं। अब ये 10 साल के पेपर उठा लो आप, वो आने ही आने। पहले क्या होता था, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, और अच्छी बात होती थी, 1 घंटा होता था, लोग क्या करते थे मैथ्स को कम से कम हटाते थे, उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, ठीक है। उसमें सब ये चीज़ आती है, रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स, जीके नहीं आती। पहली चीज़ प्री में इंग्लिश आनी है, पता है कि कॉम्बिनेशन आने ही आना है, 5 क्वेश्चन आने एरर फाइंडिंग, ठीक है, 5 क्वेश्चन आने ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन आने वोकैबुलरी ग्रामर बेस्ड, ठीक है, तो पक्का है, ठीक है। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आने अरेंजमेंट के, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन आने उसके इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटी ऐसा होता है 2 मिनट में 5 के 5 सही हो जाते हैं क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग की कोडिंग आने ही आने, 1 क्वेश्चन डायरेक्शन, 2 क्वेश्चन प्रेडिक्शन आने ही आने, ठीक है। फिक्स पैटर्न है, अल्फाबेट सीरीज आने ही आने, ठीक है। मैथ्स में क्या आता है, 35 क्वेश्चन है मैथ्स में, और मैथ्स की कट ऑफ कितनी आती है सेक्शन में 6-7 नंबर, और उसमें से 10 क्वेश्चन तुम्हें लिखेंगे डीए के, 5 तो पक्के हैं, इसमें तो चाहिए 10 भी लिखेंगे, दैट टू बेसिक लेवल, पढ़ के ऐसे ही आंसर निकलते हैं। 5 क्वेश्चन आने नंबर सीरीज के पक्के हैं, 3 हो भी जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आने हैं उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x की वैल्यू बतानी है, 5 क्वेश्चन आने हैं सिंपलीफिकेशन प्लस माइनस। अब बचे जो 10 क्वेश्चन है जो पूरा मैथ्स बच गया, इसको करने की जरूरत नहीं है बिना वो किए आप, क्योंकि मैथ्स के कितने क्वेश्चन कर लोगे, 35 हैं, 10 से 15-20 ही करने हैं, और 15-20 आपको बता ही नहीं कौन से करने हैं, मैथ्स को तो हाथ भी लगाना नहीं पड़ा, रिक्रैक हो जाएगा, मेन पे प्रॉब्लम आती है। और बैंकिंग क्वालिफाइंग है, मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाता, लोग पता नहीं कितने सालों से लगे, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आते हैं, लोग 70-80 अटेम्प्ट कर जाते हैं, 1 घंटे में 80 अटेम्प्ट बहुत है, और कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी। अब कट ऑफ 60 के पास जा रही है, एक्सपेक्ट कर लो, पहली बार तो 60 से ऊपर अटेम्प्ट चाहिए, अगर 65 अटेम्प्ट है तो 97% की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना। और वो एक्यूरेसी नहीं बन पाती क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है, गलत करवाई 100% एक्यूरेसी नहीं देगी, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में तो ये हर पेपर में आता है। तो ये सिलेबस जो हम कर रहे हैं, अरिथमेटिक इन मैथ्स कर रहे हैं, क्योंकि सीसेट में अरिथमेटिक ज़्यादा होता है, वही मैंने आपको बताया। रीजनिंग जो कर रहे हैं, कोई भी पेपर उठा लो, आना ही आना,
एप्टीट्यूड नेसेसिटी पार्ट बन चुका है। चाहे आपने प्राइवेट कंपनीज में भी जाना है तो वो भी टेस्ट लेती हैं, और उसमें भी यही चीज़ है, इसमें कैंपस प्लेसमेंट में बैठने यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ग्रैब करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। क्लासें यहाँ 10 साल लगाते हो, सेम क्लासेस 10 साल रिपीट करते हो, पेपर नहीं क्रैक होना जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करो। यहाँ करवाऊंगा चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने बता दी समझ आ गई, बट जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है फिर प्रॉब्लम आता है। तो इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम ना आए उसके लिए खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आज मैं इसलिए करवा रहा हूँ थोड़ा समझ आए करना कैसे हैं चीजें। अभी डीए खत्म तो नहीं, बहुत क्लासेस हैं डीए पे लगाएंगे अभी, ठीक है, बड़ा इसलिए मैं हर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ तो आपको अप्रोच समझ आए, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है, कैसे एलिमिनेशन करनी है। क्या अगला क्वेश्चन? If she cut down her miscellaneous amount by 20% and invest this amount as a part of her saving and rest of all the expenses remains the same, then the measure of the central angle formed by saving is 150 115 है। अब कैसे हुआ रीड करते करते, क्योंकि ग्राफ की वैल्यूज याद थी। मिसलेनियस कितना था? 82 डिग्री, ये मिसलेनियस था। वो कह रहा है इसका 20% निकाल दो बाहर, इसका 20%, अब 10% होगा 8.2, तो 20% 16.2। यहाँ से कहता है 16.4 निकाल दो। सेविंग कितना था? 98.6, और ये कहता उठा के सेविंग में डाल दो। सेविंग में डाल दिया, कितना आपने? क्लियर है? दोबारा समझो, मिसलेनियस था 82 डिग्री, उसका कहता 20% निकाल दो, तो 10% 8.2, 20% 16.4, उसको डबल कर दिया। ये चीज क्लियर? यहाँ से बाहर निकाला, सेविंग था 98.6, कहता जो यहाँ से बाहर निकाला उसको सेविंग में डाल दो, उसको उठा के सेविंग में डाल दिया। 98 + 10, 108 + 6, 114, और ये तो दिख ही रहा 1 बना रहा, 115। क्लियर? सबका ये कुछ ही करना, कैलकुलेशंस करनी है, कुछ मैडम डाउट है? डाउट है क्या? ये बात मिसलेनियस से अपने 20% बाहर निकालना, और जो बाहर निकाला उसको सेविंग में ऐड करना। क्लियर? कितना हुआ? बच गए? इसके कितने क्वेश्चन पढ़े हैं सेट पे? अगला सेट भी कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं करना। ओके, क्वेश्चन क्या है? What is the combined amount spent on fooding and housing? फूडिंग एंड हाउसिंग जहाँ तक मेरे को याद है ये 127.6 था, वही था। Fooding 98 नहीं सॉरी 72. हाउसिंग 36.2. ओके, फिर आगे बस इतना अमाउंट बताना है। amount. फूडिंग एंड हाउसिंग कितना अमाउंट है? Combined amount spent. 108.8 डिग्री आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 360 डिग्री। अमाउंट कितनी है? 45. ये सॉल्व करना है बेसिकली, है ना? पहले इसको समझो ये कैसे करना है। हमसे पूछा गया फूडिंग प्लस हाउसिंग टोटल में से कितनी अमाउंट है। अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखी होती, हम क्या करते? दोनों परसेंटेज को ऐड करते, डिवाइड बाय 100 करते, इनटू 45,000 का निकालना है ना, तो वो मल्टीप्लाई करते। फर्क इतना यहाँ पे परसेंट की जगह क्या था? डिग्री। हमने डिग्री यूज कर ली कि हाउसिंग और फूडिंग मिलकर इतना डिग्री है। अब डिग्री की केस में टोटल 100 तो नहीं होगा, 360 होगा। निकालना किसका है? 45। ये चीज क्लियर? अब इसको इजी कैसे करें? अब फिर कोई बात है, टेबल्स आने चाहिए। 360 है ना, तो ऊपर भी ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो कट जाए। 0.8 तो नहीं कटने वाला, तो पहली चीज क्या करते हैं? 0.8 हटाते हैं। अभी मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है 36 × 3 क्या होता है? 108। कैसे पता लगता है? इसका 10% पता ना, तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा माइंड में। 35 × 3 105 होता है, तो 36 × 3 108, तो 0.8 मैंने हटा दिया। ये चीज क्लियर? अब यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी इजी, क्योंकि मेरे को पता है 36 × 3 है, 36 × 10 है, 3/10, 3/10 30%। उसको छोड़ दो अभी, 30%, इसका 30% कितना होगा वो निकालना होगा इसी में। 10% 45 100, 20%
9,000 30% 13,500 और 0.8 को नेग्लेक्ट किया है तो आंसर 13,500 से थोड़ा सा ज्यादा। देख लो कितने ऑप्शन 200 छोटा है 13,500 से थोड़ा सा बड़ा आना आंसर क्योंकि 0.8 को नेग्लेक्ट किया ऑप्शन ही नहीं है 24 22 30 48 तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है ना सही है सर 36 और जो 3600 लिखा हुआ है ना वो टाइपिंग एरर होगा 13,600 होगा 3600 की कोई सेंस ही नहीं है वो 13,600 है ऑप्शन क्लियर क्लियर है Yes, sir. दोबारा एक्सप्लेन करूं यस सर कर दें पहले हमने निकाला 108.8 by 360 निकाला हमने इसको किया 108 तो जो भी हमारा आंसर आएगा हमने 0.8 को नेग्लेक्ट किया तो थोड़ा सा आंसर से बड़ा ही होगा आंसर हमारे यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमने 0.8 को नेग्लेक्ट किया ठीक है यहाँ पे आएगा 3/10 3/10 होता है 30%। अब 45,000 का 30% निकालना मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि 10% जीरो छोड़ के बाकी वैल्यू 4500 डबल कर दो 20% 9,000 ट्रिपल कर दो 13,500 तो ये सॉल्व करके आया 13,500 और हमें पता आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आना है क्योंकि इस चीज को हमने छोड़ा हुआ था आंसर क्या होगा 13,600 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ठीक है कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं ऑप्शन में 3600 लिखा हुआ है 13,600 है ठीक है क्लियर है Yes, sir. होमवर्क क्या है इसी शीट में 2 सेट्स पड़े हैं अभी और कल है संडे छुट्टी है होमवर्क और दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा पाई चार्ट्स की वो सॉल्व करके आना ठीक है Yes, sir. जो इस वर्कशीट इसके रह गए जो फोटोज आपको ग्रुप में ही है 2 सेट रह गए हैं जैसे वो सॉल्व करके आने हैं कुछ और मैं भेजूंगा पाई चार्ट्स वो सॉल्व करके आने हैं हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स ठीक है ये एक कंटिन्यू करेंगे अच्छी ध्यान से बताइए लड़के करो हेल्प लड़कियों की उठा के वहीं पर रखो